साथियों, जय हिंद। पुनः एक बार जय हिंद। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये देखिए, गुड़हल का पौधा है। इस पौधे से हमारे और हमारे परिवार की यादें बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। 15 अगस्त 1980 को इसका मूल पौधा हमारे पूज्य पिता श्री उदय प्रताप सिंह के द्वारा रोपित किया गया था। उसी की कटिंग से ये पुनः उत्सर्जित किया गया है। ये पौधा ये मेरे घर में यहाँ लगा हुआ है और इसकी हाइट अब करीब 22 फीट हो गई है। ये एक बहुत अच्छी बात है। और चलिए, और जो प्रतियोगिता परीक्षा हुई है रक्षा से रक्षा 2022, उसमें जिन अभ्यर्थियों ने भाग लिया है उनको ये सारे फूल सप्रेम भेंट कि उन्होंने ज्ञान के महत्व को समझा और अपनी जिज्ञासा से हमको अभिभूत किया। वो सभी बधाई के पात्र हैं और उनको ये मैं सप्रेम भेंट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये लीजिए, हाथ से लेके सप्रेम भेंट 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस पर सप्रेम भेंट। और साथ में अब इस परीक्षा प्रतियोगिता का नाम श्री आधार सिंह जू देव कुशवाहा प्रतियोगिता परीक्षा रक्षा से रक्षा के नाम से ये जानी जाएगी। और ये प्रतिदिन रक्षाबंधन के दिन आयोजित की जाती है। आप सभी लोग आगे भविष्य में ज़रूर इसमें भाग लें। और आज मैं उनके जो परीक्षा हुई है उनके उत्तरों का पूरा विवरण आप लोगों के सामने अब मैं प्रस्तुत करूँगा। सर्वप्रथम आप भारत के राष्ट्रगान के लिए समर्पित हों और कुमारी लावण्या ये कौशल राष्ट्रगान का बहुत अच्छे रूप में प्रदर्शित कर रही हैं। ये एक होनहार और मेधावी बालिका हैं। Hello everyone, today on account of Independence Day, I am playing National Anthem on piano. जय। इस प्रतियोगिता रक्षा से रक्षा 2022 व इससे पूर्व हुई परीक्षाओं का मूल उद्देश्य प्रकृति, पर्यावरण व जलवायु संरक्षण व संवर्धन की जागरूकता व चेतना व उत्साहजनक सब में संचरण कराने का मूल उद्देश्य है कि जन जन तक लोग प्रकृति, पर्यावरण और जलवायु के प्रति जागरूक हों तथा इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन की आने वाली विकराल और विकट समस्याओं के समाधान हेतु सतत प्रयत्नशील रहें। अतः प्रतियोगिता में अधिकतर प्रश्न प्रकृति, पर्यावरण व जलवायु से संबंधित ही हैं तथा अन्य सामयिक विषयों व घटनाओं से संबंधित हैं। तो अब हम अपने प्रथम प्रश्न के उत्तर पर आ रहे हैं। पहला प्रश्न था, दुनिया विश्व में मानव ने सर्वप्रथम किस अन्य अनाज क्रॉप्स की खेती की थी तथा किस राजा को कृषि का जनक व आविष्कारक माना जाता है। वास्तव में यह प्रश्न दुनिया के सबसे पुराने आविष्कार और हमारी मानवीय आवश्यकताओं को लेकर जो एक कार्य हुए जिनका वर्णन वेदों में मिलता है। और वेदों में भी सबसे प्राचीन ऋग्वेद है जिसमें इसका विवरण बहुत अच्छे रूप से दिया गया है। उसमें स्पष्ट है कि कृषि की बहुत उन्नतशील दशा और उन्नति रूप से खेती की जाए, उर्वरक रूप से खेती की जाए और उसमें जो खाद्यान्न
जो अनाज व अन्न पैदा किया गया वो सर्वप्रथम जौ पैदा किया गया। इसके बाद चावल व अन्य चीज़ों का विवरण मिलता है, लेकिन सर्वप्रथम मानव ने अन्न के रूप में जौ को पैदा किया है, जिसका संस्कृत में जो सूक्ति है वो भी मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। विराज सुति सभ्रा असन्नो नेदीय इत्र सव्य पक्वमा यवन। देवताओं ने जल से युक्त उत्तम भूमि में मधुर अन्न, जौ, चावल आदि की पैदावार प्रारंभ की। दुनिया के सारे ग्रंथों का आप अवलोकन करें, क्योंकि ग्रंथ ही इतिहास हैं, तो आप पाएंगे कि राजा पृथु को कृषि का आविष्कारक व जनक माना जाता है, और उन्होंने सर्वप्रथम भूमि को, जमीन को समतल कराया और खेती को एक सिस्टम से प्रारंभ कराया। इस कारण उनको आविष्कारक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, श्री रामचरितमानस में वर्णित दंडकारण्य वन क्षेत्र वर्तमान में क्या कहलाता है? भगवान श्री राम जी किस ऋषि के कहने पर दंडकारण्य वन जंगल गए थे तथा किस नदी के किनारे अपनी पर्णकुटी बनाई थी, जहां पर विश्व के इतिहास में किसी महिला के साथ पहली आपराधिक घटना हुई थी? आपराधिक घटना का पहला साक्षी कौन था तथा पहला साक्ष्य किस रूप में मिला था? ये प्रश्न था। इसका उत्तर निम्नवत है। आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम उस स्थान को देखते हैं तो वो नासिक महाराष्ट्र में 56 किलोमीटर दूर एक सर्वतीर्थ नामक जगह है, जहाँ पर कर्नाटक और तेलंगाना का बॉर्डर भी मिलता है, जो गोदावरी नदी के किनारे लगे बट वृक्षों के 5 बट वृक्ष लगे थे। वहाँ पर पंचवटी के नाम से वो जगह प्रसिद्ध थी। वहाँ पर भगवान ने अपनी पर्णकुटी गोदावरी नदी के किनारे बनाई थी, जिसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में किया है। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी तहि नाऊं, दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनिवर कर हरहु। और अगस्त ऋषि के सलाह पर, उनके द्वारा बताई गई जगह पर ये भगवान ने पर्णकुटी बनाई थी, अगस्त ऋषि के कहने पर। आगे फिर तुलसीदास जी लिखते हैं, बास करहूँ तहि रघुराया, कीजे सकल मुनिन पर दाया, चले राम मुनि आयस पाई, तुरत ही पंचवटी नेहराई, गीध राज से भेंट भई बहुविध प्रीत बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाए। श्री रामचरितमानस का यदि आप अध्ययन करते हैं तो आप भारत के भूगोल और ऐतिहासिक स्थितियों को भली भांति समझ जाते हैं। देखिए, गोदावरी की पुष्टि यहाँ पर इस तरह से भी हो रही है कि वहीं त्र्यंबकेश्वरम है, जो गोदावरी नदी के किनारे हैं, जिनके बारे में काफ़ी कुछ वृत्तांत शास्त्रों में लिखा हुआ है। दुनिया के शास्त्रों व ग्रंथों व संस्कृतियों का अगर आप अध्ययन करते हैं तो वास्तव में सीता जी का अपहरण एक विश्व में पहली आपराधिक मानवीय घटना थी, और जिसकी खोज या तलाश या इन्वेस्टिगेशन उसी तरह की गई जैसे कि आज के रूप में की जाती है। और सबसे पहले गीधराज इस घटना के चशमदीद गवाह बने थे। आगे घटनाक्रम में सुग्रीव जब पर्वतों के ऊपर अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे, तब रावण को ले जाते हुए उन्होंने रथ पर सीता जी को देखा था, और सीता जी ने अपने वस्त्रों को सर्वप्रथम वहाँ फेंका था जो सुग्रीव को प्राप्त हुए थे, और सुग्रीव ने प्रभु राम जी को साक्ष्य के रूप में वस्त्र प्रदान किए थे। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। ये भी वैदिक काल से संबंधित है। ऋग्वेद व वैदिक काल में वनस्पति के देवता, पशुओं के देवता, ऋतु परिवर्तन, दिन रात निर्धारित करने वाले देवता व मनुष्य और देवताओं के बीच संपर्क कराने वाले देवता किस नाम से जाने जाते थे? देखिए, वैदिक काल और ऋग्वेद काल में देवता और मनुष्य मिलकर आपस में प्रकृति और सृष्टि संबंधी कार्य भी किया करते थे। और वनस्पति के देवता को सोम कहा जाता था, जो वनस्पति का जो संरक्षण संवर्धन करते थे वो सोम कहलाते थे। पशुओं को देवता को
पूषण कहा जाता था। और ऋतु परिवर्तन दिन रात के देवता जो थे वो वरुण कहलाते थे। और मनुष्यों और देवताओं के बीच में जो संपर्क करने वाले देवता थे वो अग्निदेव कहलाते थे। यही कारण है कि यज्ञ के रूप में हम यज्ञ और हवन के रूप में हम अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए आहुतियाँ देते हैं। और जो भी अपना मन का संकल्प होता है, मनोकामनाएं होती हैं, वो अग्नि के यज्ञ कुंड के सामने प्रदर्शित करते हैं, जो ईश्वरी कृपा से या देव कृपा से पूर्ण होती हैं। युद्ध और बारिश और देवताओं के जो प्रधान देवता थे, राजा जो कहलाते थे, वो इंद्र थे, इंद्र। तो इस क्वेश्चन का भाव यह है कि प्रकृति और सृष्टि के नेचर और एनवायरनमेंट आदि के संरक्षण संवर्धन में देवताओं की भी बहुत बड़ी भागीदारी थी, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसीलिए हमारा समाज इन देवताओं को समय समय पर याद करता है, और उनकी जो कृपा है और जो दया है उनका अनुग्रह हम स्वीकार करते हैं। इस ब्लॉग में प्रतियोगिता के 1 से लेकर 3 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को अवगत कराए गए हैं विस्तृत विवेचन के साथ। अब अगले क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 से अगले एपिसोड में, अगले ब्लॉग में आप उनके उत्तरों को देखिएगा, और हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, और भविष्य में जब भी प्रतियोगिता हो तो अवश्य शामिल हों। इस प्रतियोगिता में जो भी प्रथम स्थान प्राप्त करेगा उसको श्री आधार सिंह जू देव कुशवाहा स्मृति चिन्ह के साथ पुरस्कार सप्रेम रूप से एक विशेष गोष्ठी में पुरस्कृत किया जाएगा। 1 से लेकर 5 अभ्यर्थी क्रमशः पुरस्कृत किए जाएंगे।